अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम परिंदों में होने वाले मोल्टिंग प्रोसेस के हवाले से जानेंगे। तो भाई देखो, थ्रू आउट दी मोल्टिंग प्रोसेस में जो कुछ भी होता है हम उसमें सिर्फ बेसिक ही जानेंगे, मतलब ज़रूरी चीज़ें जानेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और मुश्किल भी ना हो। सबसे पहले मोल्टिंग प्रोसेस होता क्या है? असल में ये कुदरत की तरफ से एक परिंदों में मोल्टिंग प्रोसेस पाया जाता है। इसमें होता ये है कि जब पुराने पंख होते हैं, फीदर्स जिनको हम इंग्लिश में कहते हैं, ये उतर जाते हैं, यानी कि झड़ जाते हैं और इसकी जगह नए पर आने शुरू हो जाते हैं या नए पंख आने शुरू हो जाते हैं। और इस प्रोसेस को हम मोल्टिंग प्रोसेस कहते हैं। अब ये मोल्टिंग प्रोसेस होता क्यों है? तो भाई देखो, ये सीधी सी बात है, वक्त गुजरने के साथ साथ परिंदों के जो पंख होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं या खराब हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको हवा में उड़ना मुश्किल होता है और वैसे भी उनको फिर ज़ाहिर है बैलेंस करना मुश्किल होता है। तो इसलिए इन पंख का उतरना ज़रूरी होता है ताकि ये उतर जाए पुराने वाले जो डैमेज हो गए हैं और इनकी जगह नए आ जाए, ताकि वो इजीली अपने आप को हवा में बैलेंस कर सके। इसके अलावा ऐसे परिंदे जो कि ज़रा अभी छोटे होते हैं, उन्हें अभी ग्रो करना होता है, तो ज़ाहिर है उनकी बॉडी का साइज भी बढ़ता है, तो इसलिए भी ये पंख उतरते हैं और उनकी जगह नए आते हैं। मोल्टिंग प्रोसेस परिंदों में कब कब होता है? अब ये ब्रीडिंग सीजन से पहले भी हो सकता है या ब्रीडिंग सीजन के बाद भी हो सकता है, या आमतौर पे ये समर के मिड में होता है। और ये कितनी दफा होता है? जैसा कि शायद आप जानते ही हो, परिंदे बहुत तरह के होते हैं, बहुत सारी इनकी इकसाम पाई जाती है, तो ये हर परिंदे पे डिपेंड करता है। इसलिए ये मोल्टिंग प्रोसेस साल में एक दफा भी हो सकता है, दो दफा भी हो सकता है या फिर तीन दफा भी हो सकता है। ऐसी क्या चीज होती है इनकी बॉडी में जो कि इस मोल्टिंग प्रोसेस को ट्रिगर करती है, मतलब होने पर मजबूर करती है? तो ये कम्प्लेक्स हार्मोनल चेंजेस होती हैं जिसकी वजह से ये मोल्टिंग प्रोसेस ट्रिगर हो जाता है। अब ये हार्मोन्स क्या होते हैं? तो अभी के लिए आप यही समझ लो कि ये कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में हर वक्त रिलीज होते रहते हैं जब भी जरूरत होती है। और ये केमिकल मुख्तलिफ किस्म के होते हैं और मुख्तलिफ फंक्शन के लिए होते हैं। इनको हम हार्मोन्स कहते हैं। अब जब मोल्टिंग प्रोसेस परिंदों में होना होता है तो इसकी सीक्वेंस क्या होती है, मतलब इसकी तरतीब क्या होती है? तो अब इसकी तरतीब हर परिंदे के ऊपर डिपेंड करती है कि क्या तरतीब होगी, लेकिन जितना मैंने सर्च किया है मैं वो आपको बताऊंगा बस। अब ये हो सकता है कि जैसा कि लेफ्ट विंग है, वहां से पहले पंख उतरने शुरू हो, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता राइट की तरफ चला जाए, राइट जो पर होता है वहां से पंख उतरने शुरू हो, और फिर टेल यानी कि जो परिंदे की धुन होती है वहां से पंख उतरने शुरू हो जाते हैं, इसके बाद उसकी बॉडी से, और इसी तरीके से फिर सारे पंख उतरते उतरते नए आने शुरू हो जाते हैं। एक तो ये सीक्वेंस हो सकती है, मतलब पहले लेफ्ट विंग, उसके बाद फिर राइट, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है, ये राइट और लेफ्ट भी हो सकता है। तो ये तरतीब मुख्तलिफ भी हो सकती है। और ये परिंदों के फीदर्स मतलब पंख इसी तरह बॉडी से आते हैं बाहर जैसे हमारे बाल। असल में जो हमारे बाल होते हैं ना इंसानों के, इसकी जो जड़ होती है उसे हम फॉलिकल्स कहते हैं। इसी तरीके से परिंदों की जो पंख की जड़ होती है वो भी फॉलिकल ही होती है, उस जड़ को भी हम फॉलिकल ही कहते हैं। इसी फॉलिकल से एक पंख ने ग्रो करना होता है। अब ये मोल्डिंग प्रोसेस कितनी टाइप्स के हो सकते हैं? तो आमतौर पर ये दो तरह के हो सकते हैं। नंबर 1 प्री बेसिक मोल्ड और फिर प्री अल्टरनेट मोल्ड। प्री बेसिक मोल्ड में ये होता है कि जो परिंदा होता है उसके सारे पंख उतर जाते हैं और सारे के सारे नए आते हैं। लेकिन प्री अल्टरनेट मोल्ड में ये होता है कि परिंदे के पंख कुछ उतरते हैं, मतलब जो खराब होते हैं या थोड़े बहुत जो होते हैं वो उतर जाते हैं और उसकी जगह नए आ जाते हैं। मतलब पूरी बॉडी से पंख नहीं उतरते, सिर्फ थोड़े ही उतरते हैं और उनकी जगह नए आ जाते हैं। इसे हम कहते हैं प्री अल्टरनेट मोल्ड। अब जब परिंदे में ये मोल्टिंग प्रोसेस हो रहा होता है तो ऐसी कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है जो कि एक परिंदे को फेस करनी पड़ सकती है? नंबर 1, एक तो परिंदा स्ट्रेसफुल हो सकता है। नंबर 2, इसमें काफी ज्यादा हार्मोनल चेंजेस हो सकते हैं। और नंबर 3, मोल्टिंग प्रोसेस के दौरान परिंदे का इम्यून सिस्टम भी अफेक्टेड हो सकता है। इसका मतलब ये है कि जब मोल्टिंग प्रोसेस परिंदे में हो रहा होता है तो उस वक्त उसको इन्फेक्शन होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। लेकिन ये सारी चीजें होना परिंदे के साथ मोल्टिंग प्रोसेस के दौरान नॉर्मल है। और लास्ट में इस पूरे मोल्टिंग प्रोसेस को होने में कितना टाइम लगता है? तो वो है 6 हफ्ते, लेकिन इससे कम या ज्यादा भी हो सकता है। खैर, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज।